हेलो एवरीवन। हाँ जी, क्या हाल है बेटा जी। बच्चा पार्टी आज हम खत्म करने वाले हैं अपना फर्स्ट चैप्टर। तो आइए गाइस, चलिए करते हैं स्टार्ट अपना आज की बातचीत को। चलिए सर, पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, हमारा लास्ट पेज ही था, हमने कवर किया था हमारा मिनिमम गारंटी। अगर आपके याद है तो मिनिमम गारंटी हमने कवर किया था हमारी लास्ट क्लास के अंदर। हमने लास्ट क्लास में अपनी मिनिमम गारंटी कवर करा था। उसके अंदर हमने सब चीज़ डिस्कस करी थी। एक एग्जांपल भी लिया था जिसमें पिंकू हमारा गारंटेड पार्टनर बना था, जिसको गारंटी दी गई थी। गारंटेड पार्टनर था जिसको गारंटी दी गई थी। और राम श्याम मोहन 3 पार्टनर थे, उन्होंने पिंकू को दी थी 2 लाख की आई गेस गारंटी थी। मेरे एग्जैक्ट याद नहीं है भाई अभी, ठीक है। आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी, और भाई नहीं देखी तो जाके देख लो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा, ठीक है जी। जी सर, बस मिनिमम गारंटी में हमने पढ़ा था, मेन बात जो थी वो हमने पढ़ा था कि कम से कम, बस यार हिंदी में समझ लो यार, बस सब काम हो जाएगा। केवल और केवल हिंदी में समझना है, हिंदी में समझ लो सारा काम हो जाएगा, ठीक है। हमने बस ये पढ़ा था कि मिनिमम 2 लाख तो देंगे ही देंगे। अगर ज़्यादा होता है तो ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, अगर लॉस हो जाता है या कम लॉस बाटे में आता है, इसके हिस्से में कम लॉस आता है तो हम उसे 2 लाख पूरा करके देंगे, ठीक है ना। ये बात थी बस। जी सर, हमने फास्ट मोड पे रिवीजन कर लिया है, तो हम बस अपना आखिरी पॉइंट है, आखिरी पॉइंट के ऊपर मुझे बातचीत करनी है यार तुम लोगों से। बाकी और कुछ भी नई बात इसमें नहीं है, और हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। अब सुनो, करते हैं अपनी बातचीत शुरू। लास्ट पॉइंट है, चैप्टर अबाउट टू एंड है, अबाउट टू एंड है सर। बस अपनी आखिरी सांस ले रहा है चैप्टर हमारा। मुझे उम्मीद है आप लोग क्वेश्चंस भी कर रहे हैं घर पे रह के। इलस्ट्रेशन मैंने आपका इलस्ट्रेशन की पूरी पीडीएफ डाल रखी है अपने टेलीग्राम ग्रुप पे बेटे, आप चाहें तो वहां जाके देख सकते हैं सारे के सारे क्वेश्चन, जिसके पास बुक नहीं है। तो अब सुनो जरा मेरी बात यार, हमने राम श्याम मोहन ने 3 बंदों ने, इन्होंने फर्म स्टार्ट की हुई थी एक, और हमने स्टार्टिंग में लिया था। स्टार्टिंग से हमारी बैग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चलती हुई आ रही है। बैग मैन्युफैक्चरिंग की हमने एक पार्टनरशिप फॉर्म ले रखी है, नॉट कंपनी, ठीक है। बैग मैन्युफैक्चरिंग की हमारी एक यूनिट है पार्टनरशिप में, ठीक है जी साहब। अब सुनो मेरी बात, सुनो। इनकी ना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बैग मैन्युफैक्चरिंग फर्म के अंदर एक बंदा था, एक आदमी था, एक बंदा था। अब यार वो क्या था, वो वहां पे था मैनेजर। क्या था भाई? मैनेजर। वो मैनेजर था, एज ए मैनेजर काम करता था वहां पे फर्म के अंदर। अब यार इसको काम करते करते बीत गए 20 साल। 20 साल बीत गए इस बंदे को काम करते करते। इसका नाम क्या रखना चाहिए? इसका नाम मंगू रख देते हैं, मंगू। मंगू मंगू हमारे यहाँ पे भाई 20 सालों से काम कर रहा है मैनेजर के तौर पे। राम श्याम मोहन की इस फर्म के अंदर बैग मैन्युफैक्चरिंग के यहाँ पे काम करता है मंगू, ठीक है, एज अ मैनेजर। और भाई 20 साल हो गए। अब राम श्याम और मोहन को भाई इसके ऊपर बहुत विश्वास हो गया है साहब, बहुत विश्वास हो रखा है, बहुत ज्यादा। वे कई बार बाहर भी ट्रिप मार आते हैं, सारा काम मंगू के हाथ में छोड़ के। वे कई बार फॉरेन भी चले जाते हैं, कहीं घूमने भी चले जाते हैं। मंगू के ऊपर विश्वास उनका इतना ज्यादा है कि वो काम सारा पीछे उनके देख लेता है। तो अब उन्होंने एक दिन कहा मंगू से जाके कि मंगू भाई सुनो। मंगू ने कहा जी मालिक कहें। कि भाई तुम्हें 20 साल हो गए मेरे पास हमारे यहाँ पे काम करते करते, तुम क्यों ना अब हमारे बीच में एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर वाला रिलेशन भी नहीं रहा, क्योंकि इतना वक्त बीत गया तो हम लोग अब बहुत समझ रहे हो, बहुत ज्यादा मिलजुल गए। तो उसने क्या कहा भाई इन तीनों ने जाके कि मंगू भाई एक काम करो, तुम ना हमारे यहाँ पे एज अ पार्टनर आ जाओ बस अब हमारे साथ। बहुत वक्त हो गया कि तुम अलग रह रहे हो, तुम हमारे यहाँ पे एज अ पार्टनर आ जाओ, मतलब हम तुमको एज अ पार्टनर रख लेंगे। अब मंगू जो है भाई बहुत ही समझदार व्यक्ति है, बहुत ही विचार करने वाला व्यक्ति है, बहुत ही समझदार व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति है। मंगू ने कहा यार कहीं ये मुझे पार्टनर बना के मेरा
टोटल रेम्यूनरेशन कम ना कर दें, क्योंकि जब तक वो मैनेजर है तब तक उसको जो भी उसका रेम्यूनरेशन था, चाहे उसके अंदर सैलरी थी, बोनस था, कमीशन था, कुछ भी था, उसको सब मिलेगा ही मिलेगा, चाहे लॉस में आ जाए फर्म तब भी। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि फर्म लॉस में और वो अब उसे बोल रहे हैं एज अ पार्टनर, तो उसमें मंगू को नुकसान होएगा। तो मंगू बड़ा समझदार व्यक्ति था, तो उसने घर जाके किया होमवर्क। अब होमवर्क में मंगू ने क्या किया? अब मंगू घर बैठा सोच रहा है, भाई विचार चल रहा है दिमाग में कि क्या करना चाहिए, व्हाट टू डू। अब उन्होंने बोल दिया, एकदम से उसने ना नहीं करी, उसने मांग लिया थोड़ा वक्त कि जी साहब मुझे थोड़ा वक्त दो और मैं आपको बता देता हूँ हाँ या ना। ठीक है जी भाई, जी भाई बिल्कुल सही है। अब वो होमवर्क कर रहा है घर बैठ के यार, अब वो घर बैठ के करता है होमवर्क, वो कर रहा है होमवर्क। अब होमवर्क में वो क्या करता है, वो सोचता है यार दो सिचुएशन है मेरे पास, पहली सिचुएशन एक और दूसरी सिचुएशन एक। पहली सिचुएशन तो जब वो उनके प्रपोजल को कर देता है मना, यानी कि वो रहता है ऐसे ही जैसा वो है, वो ऐसा ही रहता है, एज अ मैनेजर ही रहता है। और दूसरा ऑप्शन उसके पास है एज बीइंग अ पार्टनर, ही कैन बी अ पार्टनर, वो पार्टनर बन सकता है। तो उसने सोचा यार सोचो जरा, मुझे सैलरी मिलती है वहां पे, क्या नाम है उस, मुझे सैलरी मिलती है वहां पे, कितनी सैलरी लें यार इसकी, 2 लाख ले लेते हैं, 2 लाख ज्यादा हो रही है क्या, कम कर दो, एक काम करते हैं 50,000 रुपये उसने बोल दिया कि उसको मिलती है सैलरी, या 60,000 कर लो, 60,000 की उसको मिलती है सैलरी, उसको कुछ कमीशन भी मिलता है, फॉर एग्जाम्पल 20,000 रुपये मान लेते हैं, इतने का कमीशन उसका बन भी जाता है। ठीक है, उसने सोचा कि यार मुझे टोटल 80,000 तो मिलते ही मिलते हैं हर हालत में, चाहे प्रॉफिट हो फर्म को चाहे प्रॉफिट हो या फर्म को चाहे नुकसान हो, उसको तो इतने मिलने ही मिलने। लेकिन अगर वो बनता है पार्टनर तो यहां पे कितना आ जाए कुछ नहीं पता, फर्म के प्रॉफिट्स के ऊपर डिपेंड करेगा, तो अब ऐसा भी है, जरूरी नहीं है कि हमेशा डाउन ही जाएगा, प्रॉफिट्स में भी रहेगी फर्म। और अगर लॉस में फर्म चल रही होगी तो मंगू खुद ही नहीं करेगा, मंगू को पता है इस बात के बारे में। तो उसने सोचा यार अभी फर्म प्रॉफिट्स में है तो मैं एक काम करता हूँ, अभी प्रॉफिट्स में यानी कि हमने देख लिया कि काम जो है वो टिकाऊ काम है, ऐसा भागादौड़ी वाला काम नहीं है कि आज चल रहा है कि कल बंद। ठीक है, तो मंगू ने सोचा कि साहब मैं बनता हूं अगर पार्टनर तो मैं मोटा मोटा क्या काम करूं। तो उसने हिसाब लगाया बैठ के, क्या, अब सुन लो जरा, अब हम ले रहे हैं रियलिस्टिक फिगर्स। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं साहब कि फर्म को प्रॉफिट हो रहा था 5 लाख का प्रॉफिट था। क्या था भाई, प्रॉफिट्स 5 लाख के प्रॉफिट थे, हाँ या ना, अरे बोल दो, प्रॉफिट थे 5 लाख के। अभी हम अपने आप कर रहे हैं काम। अब 5 लाख के प्रॉफिट थे, तो उसने सोचा अगर वो एज अ मैनेजर बनता है तो ये प्रॉफिट जो है भाई, इसमें ना तो सैलरी चार्ज है और ना ही कमीशन, ना तो इसमें सैलरी चार्ज है ना कमीशन चार्ज है मंगू की। अब सुनो जरा, अब उसने बोल दिया कि 5 लाख के या 6 लाख के प्रॉफिट हुए इस साल, ठीक है जी, 6 लाख के प्रॉफिट हुए इस साल, और उसमें ना तो सैलरी चार्ज है ना कमीशन, किसकी, मंगू की। तो अगर वो मैनेजर बनता है तो उसे क्या मिलेगा, उसने कहा मैनेजर बनेगा तो 60,000 तो उसे सैलरी मिलती है, 20,000 उसको कमीशन मिलता है, तो टोटल 80,000 मिलेगा। तो उसने हिसाब लगाया यार, अब ये जो 80,000 बन गए, अब अगर वो ऐसा पार्टनर होता तो क्या होता। तो तुम सोचो, फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे हैं वो 1/4 के लिए जा रहा है फर्म के अंदर, 1/4 के लिए उसको ऑफर दिया गया कि तू भाई 1/4 के लिए शेयर मतलब हमारा पार्टनर बन जा। जी अब सुनो भाई 1/4 के लिए वो पार्टनर बनने के लिए हो गया तैयार, मतलब सोच रहा है कि अगर मैं पार्टनर बन जाता हूं तो क्या होगा। तो उसने सोचा यार 6 लाख, फिर तो फर्म जो है 6 लाख में से ना 60,000 घटेगा ना 20,000, क्योंकि अब देखो अगर वो मैनेजर है तो एम्प्लॉय है, तो 6 लाख में से ये सब घटेगा, 80,000 घटेगा, और बचा हुआ 5,20,000 किस किस को मिल जाएगा, राम को, श्याम को, मोहन को। भाई कितना कितना मिल जाएगा, राम को, श्याम को, मोहन को 5,20,000 इन तीनों में डिवाइड होगा। लेकिन अब उसने सोचा कि अगर वो पार्टनर बनता है तो फिर तो 6 लाख में से ये चीजें लेस होंगी ही नहीं। तो उसने सोचा 6 लाख में से जरा बता दो भाई कितना मिलना चाहिए, कितना भी नहीं, बस 6 लाख का सीधा 1/4, यानी कि उसको फायदा हुआ, उसने देखा कि 1.5 लाख का हो गया काम।
उसने एक कैलकुलेशन करी और उसने हिसाब लगाया कि भाई 1.5 लाख रुपए मिल रहे हैं। तो अब तुम बताओ कि क्या मंगू को जाना चाहिए, हाँ या ना? हाँ या ना? जरा कमेंट में लिख के बताओ कि मंगू जाएगा हाँ या नहीं जाएगा, यानी कि वो पार्टनर बनेगा हाँ या ना। मुझे लगता है कि तुम कह रहे होंगे सारे के सारे हाँ, सारे लालची हैं एक नंबर के। तुम सब ने कहा कि जी भैया बिल्कुल हाँ भाई हाँ, मंगू बनेगा क्या पार्टनर, मंगू बनेगा पार्टनर। अब मंगू खुश है बहुत, हैप्पी आइज, हैप्पी आइज सर, हैप्पी आइज। मंगू बहुत खुश है साहब, उसको मिल रहे हैं पैसे। तो बताओ कि वो पार्टनर बना कि नहीं बना? बिल्कुल बन गया। बस साहब यही बातचीत थी, बस साहब यही। इंग्लिश कर देते हैं इसे लिखते हैं इंग्लिश में, बातचीत थी, यही बातचीत थी। मुझे आपसे यही बातचीत करनी थी, बस केवल और केवल यही बातचीत मुझे भाई आप लोगों से करनी थी, दैट्स ऑल। अब तुम कहोगे जी इसके सवाल, भाई तुम्हें एक बात बता देता हूं मैं, पहली बात सुन लो। पहली बात यह है कि पेपर ओरिएंटेड तो ये नहीं है, पेपर ओरिएंटेड तो ये नहीं है। पेपर में इस तरीके का सवाल नहीं आता, बहुत रेयर चांसेस है, रेयर है, रेयर बहुत ही ज्यादा, ठीक है। समझाना जरूरी था, समझाना बहुत ही ज्यादा आवश्यक था, क्योंकि क्वेश्चन बुक में इसके हैं और बुक में क्वेश्चन है तो हमें करने हैं, ठीक है। अब तुम्हें मैं एक क्वेश्चन दिखा रहा हूं बहुत जल्दी करके। अभी तो मैंने इसके अंदर ये फिगर सिंपल दे दी, डायरेक्ट फिगर दे दी, उसमें बस थोड़ा सा क्या होगा कि वो आपको परसेंटेज दे देगा, बस इतना होगा। और बोलेगा कि फॉर एग्जांपल जैसे ज्यादा से ज्यादा वो ये बोल सकता है कि जितना भी एक्सेस पैसा दिया जाएगा मंगू को बीइंग अ पार्टनर, कि अगर वो पार्टनर बनता है और उसको जितना पैसा एक्स्ट्रा दिया जाएगा, बताओ जरा कितना दे रहे हैं एक्स्ट्रा। उसने कहा जी हम उसको दे रहे हैं 70,000 रुपए एक्स्ट्रा। तो हम उसमें क्वेश्चन आपको साफ साफ खुद ही बता देगा कि कौन देगा 70,000, सारे पार्टनर मिलके देंगे या एक देगा, राम देगा, मोहन देगा, श्याम या मोहन देंगे, मतलब वो सब आपको क्वेश्चन लिख के देगा, आपको कुछ भी खुद से नहीं करना, ठीक है। ठीक है जी साहब, जरा मैं एक क्वेश्चन तुम्हें पढ़वा देता हूं अभी के अभी, ठीक है भाई, जरा देख लो। ये आ गई सर आपके सामने बुक जी, मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 67 ही कर देते हैं, सेकंड लास्ट है, यही खुला हुआ है हमारे पास। ए एंड बी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन रेशियो 3:2। उनका पीएसआर दे दिया भाई। दे डिसाइडेड टू एडमिट सी देयर मैनेजर एज अ पार्टनर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 गिविंग 1/4 ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। 1/4 शेयर दे रहे, 3:2 उनका भाई पीएसआर है। उसने कहा सी वाइल अ मैनेजर, जब वो मैनेजर था, वाज इन रिसिप्ट ऑफ अ सैलरी, उसे सैलरी मिलती थी 27,000 पर एनम, पूरे साल में 27,000 सैलरी थी, और कमीशन था 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी एंड कमीशन। यानी कि उस प्रॉफिट में से सैलरी भी लेस कर दो और कमीशन भी लेस कर दो, उस प्रॉफिट का 10%। अब सैलरी तो हम लेस कर देंगे क्योंकि सैलरी दे रखी है, कमीशन लेस नहीं कर सकते। और तुम्हें बताया था मैंने कमीशन वाली वीडियो के अंदर कि भाई अगर कमीशन लेस नहीं कर सकते तो 10/110 कर देते हैं। अगर नहीं देखी तो जाके देख लो, पूरा डिटेल्ड एनालिसिस है उसके अंदर, ठीक है। अब चलो सुन लो जरा के क्या कहता है। इन टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड एनी एक्सेस अमाउंट विच सी विल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव एज अ पार्टनर ओवर द अमाउंट विच वुड हैव बीन ड्यू टू हिम इफ ही कंटिन्यूड टू बी द मैनेजर। कहता है इन टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड के टर्म्स में एनी एक्सेस, कोई भी अगर एक्सेस अमाउंट है विच सी विल बी एंटाइटल्ड, जिसको सी एंटाइटल्ड होगा, यानी कि सी को जो मिलेगी टू रिसीव एज अ पार्टनर, जो पार्टनर बनके सी को रिसीव होगी, ओवर किस अमाउंट के ऊपर बोल रहा है, ओवर द अमाउंट विच वुड हैव बीन ड्यू टू हिम इफ यू कंटिन्यू टू बी द मैनेजर। कहता है कि जो मैनेजर से मैनेजर बने रहने पे और पार्टनर बनने पे जब उसने कंपेयर करा, और जो पार्टनर बनने पे जो ओवर अमाउंट उसको रिसीव हो रही है, वो क्या कह रहा है उसके लिए, वुड हैव टू बी पर्सनली बोन्ड बाय ए आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। कहता है ए बियर करेगा। यानी कि टेक्निकली कहने का मतलब ये है, अगर मैं तुम्हें समझाऊं कि जो ये 70,000 रुपये एक्स्ट्रा आए हैं, ये जो भाई 70,000 रुपये एक्स्ट्रा आए हैं, ये कौन देगा? कोई भी एक पार्टनर का उसने नाम लिख दिया। मेरे क्वेश्चन में मैं बोल रहा हूँ राम दे रहे हैं, ठीक है, राम साहब ने दे दिया, तो बस अब सुन लो जरा, इसमें क्वेश्चन में बोला ए ने दिया। अब जरा देखो, कहता है आगे, प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 मार्च 2017 में प्रॉफिट दे दिया, अमाउंट टू 2,25,000 बिफोर पेमेंट ऑफ सैलरी एंड कमीशन। कहता है सैलरी और कमीशन की पेमेंट से पहले इतना प्रॉफिट है। क्या मेरी बात सही है? हालांकि ये मेरी बात नहीं है, सवाल की बात है। कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू शो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर, ब्ला ब्ला ब्ला। कोई दिक्कत है क्या भाई? मुझे तो नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। अब जरा सुन लो, हम काम कर रहे हैं,
क्या काम कर रहे हैं अब जरा देखो। अच्छा जरा पहले हम ना एक काम करते हैं, क्या हम सोचते हैं कि उसे जब वो मैनेजर था उसे क्या क्या मिलता था, ठीक है, जरा लगाते हैं सब। तो हमने कहा जी भैया सबसे पहली चीज़ जो उसे मिल रही है वो थी सैलरी। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। उसने 27,000 सैलरी बताई थी, अगर तुमने ढंग से पढ़ा हो तो 27,000 सैलरी थी, ठीक है 27,000 सैलरी थी। अच्छा जी सर 27,000 थी सैलरी। कमीशन भी था, कमीशन उसने बोला था कि सर 10% ले दो, प्रॉफिट का ले दो। कौन से प्रॉफिट का? उस प्रॉफिट में से सैलरी भी लेस कर देना एंड कमीशन भी लेस कर देना। तो मैं कहता हूँ भाई 10%, हम एक काम करो पहले प्रॉफिट देख लो जरा, प्रॉफिट कितना होना चाहिए। मैं कहता हूँ प्रॉफिट वैसे में जो दे रखा है 2,25,000 है। हाँ भाई 2,25,000 है ना, ओ भाई 2,25,000 है, देख लिया ना। उसमें से सैलरी लेस कर दो, सैलरी कितनी थी 27,000, कितना बच गया? 25 तो ये गए, 1,98,000 आई गेस बच गया है ना। हाँ 1,98,000 बच गया। अब जरा तुम बताओ मुझे, अब उसने कहा कि उस प्रॉफिट में से कमीशन भी लेस होना चाहिए। अब कमीशन तो हम लेस कर नहीं सकते क्योंकि सैलरी तो हमने लेस कर दी, कमीशन तो हम लेस कर ही नहीं सकते क्योंकि हमारे पास कमीशन नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे, मैं कैलकुलेशन यहाँ कर रहा हूँ इधर, 1,98,000 का 10/110 करेंगे हम यहाँ पे। अब क्यों करेंगे इसका रीजन मैंने तुम्हें लास्ट वीडियो में दिया था, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वाला पूरा का पूरा डिटेल्ड एनालिसिस है उसके अंदर। क्या आ गया हमारा, हम जल्दी से देखने वाले हैं। 1,98,000 बस इसको कर दिया हमने 10/110, यानी कि 18,000 आ गया साहब, यानी कि कमीशन आ गया 18,000। तो टेक्निकली हमने जो कमीशन निकाल लिया वो निकाल लिया 18,000। तो तुम देख रहे हो कि उसका टोटल रिम्यूनरेशन कितना हुआ। टोटल रिम्यूनरेशन उसको मिल रहा था 27,001 प्लस 18,001, तो टोटल हो गया कितना, ये हो गया साहब आपका 45,000। अगर वो क्या रहता है, एज अ मैनेजर रहता है फर्म के अंदर, अगर वो फर्म के अंदर भाई एज अ मैनेजर रहेगा तो इतना रहेगा, है ना। अच्छा अब दूसरा ऑप्शन क्या है उसके पास, ये तो था पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है उसके पास, वो क्या क्या कर सकता है। सेकंड ऑप्शन है वो पार्टनर बन सकता है साहब। पार्टनर बन के कितना मिल जाएगा, अब सुनो 2,25,000 था ना, था कि नहीं था, अरे बोल दो नालायको, 2,25,000 था। तो अगर वो पार्टनर बनता है सर तो बस सीधा ना तो उसमें से सेल देखो इधर देख लो, ना तो ये सैलरी लेस होने की और ना ही ये कमीशन लेस होएगा उसमें से, हाँ कि ना तो ये सैलरी लेस होएगी ना ये कमीशन लेस होगा, तो डायरेक्टली इतना प्रॉफिट ही बटेगा। तो सही है, इतना प्रॉफिट बांट देंगे। 2,25,000 का 1/4 कितना आता है जरा मुझे बताने वाले हो क्या तुम लोग? तुम नहीं बताओगे तो मैं ही कर लूंगा, 56,250। अब देखो भाई कितना आ गया, 56,250। तो यानी कि जब वो पार्टनर बन रहा है तो साहब उसे 56,250 मिल रहे हैं, और जब वो मैनेजर था तो उसे 45,000 मिल रहे हैं। मैंने इन दोनों को कर दिया कंपेयर, अब मैं यहाँ कर रहा हूँ कंपेयर करा और कितना आया 45, मैंने इसमें से कर दिया लेस, समझ में आ गया मुझे 11,250 रुपये। यानी कि ये वो पैसा है, एक्सेस अमाउंट है, जिस एक्सेस अमाउंट के क्वेश्चन ने बोला था ना कि वो कौन बियर करेगा, ए बियर करेगा, यानी कि ए अपने पास से देगा, तो वही काम होगा। अच्छा अब तुम इसे करोगे कैसे, जरा इसे करने का एक छोटा सा तरीका देख लो जल्दी से, बहुत फटाफट सुपर फास्ट कर दीजिए। तुम सोचो यार एक बार जरा मेरी बात, ये P&L है, अगर वो एज अ मैनेजर होता तो भाई उसको मैनेजर के नाम पे सैलरी मिलती कि नहीं मिलती, कितनी, कुछ भी मिलती यार, छोड़ो ना अभी नहीं उस पर जाते। नेट अमाउंट लिखूंगा सीधा का सीधा, टोटल उसको 45,000 मिलते कि नहीं मिलते टोटल, हाँ कि ना, जी सर 45 मिलते। फिर क्या होता, तुम कह रहे हो जी होता क्या, फिर यहाँ पे हम बनाते P&L एप्रोप्रिएशन, और यहाँ पे तो प्रॉफिट था ही, यहाँ पे प्रॉफिट था कितना, हम यहाँ लिखते बाय प्रॉफिट, हमें गिवन है जो सवाल के अंदर वो दे रखा है 2,25,000, और फिर 2,25,000 में से ये भाई 2,25,000 में से 45,000 हमारे लेस हो जाते और 1,80,000 प्रॉफिट बचता, प्रॉफिट। और इसको हम ट्रांसफर कर देते कहाँ पे भाई, जल्दी से बोल दो, इसको हम ट्रांसफर कर देते P&L एप्रोप्रिएशन में, और ये P&L एप्रोप्रिएशन में जाता इधर, और हम लिखते क्या, हम लिखते बाय P&L से प्रॉफिट आया है हमारे पास 1,80,000, और तुम देख रहे हो बस नॉर्मली काम कर रहा हूँ, सब पता ही है तुम्हें पहले से ही। हमारे क्वेश्चन में कौन कौन था, ए और बी थे, टू ए और बी को ये 1,80,000 बट जाते किस रेशो में, इनके ओल्ड रेशो में। यानी कि जो बनता वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, दो बात होती, पहली क्या, 1,80,000 का 3/5, 1,00,000, अबे यार ये जगह क्या गलती कर रहे हैं हम, 1,80,000 का 3/5 और फिर 1,80,000 का 2/5, यानी कि 2/5। बस जो भी आता कैलकुलेशन हम करके यहाँ पे लिख देंगे दोनों की,
ठीक है जी सर, बस इतना काम होता है। अब मैं तुमसे पता है क्या कर रहा हूँ, मैं तुमसे कह रहा हूँ बस इसे कॉपी पेस्ट करना है, जस्ट इसे कॉपी पेस्ट करना है बस। अब की बार क्या होगा, वो पार्टनर बन जाएगा तो P&L की जगह P&L एप्रोप्रिएशन हो जाएगा, और जो इसका रेम्यूनरेशन है 45,000 की जगह 56,250 हो जाएगा ये वाला, और जो एक्सेस पैसा होगा वो ए से दे देंगे। तो मैंने कहा क्या करना है, फाइनल देख लो अब जल्दी से, हम बात करेंगे फाइनल की, हम फाइनल करेंगे बस काम, क्योंकि वो पार्टनर बन चुका है सर, वो पार्टनर बन चुका है। तो पार्टनर बन चुका है तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो ए को दे देते हैं, फिर इधर बी को देते हैं, और फिर जो वो हमारा सी जो मैनेजर था वो, क्योंकि वो पार्टनर बन गया, उसने होमवर्क करके हाँ बोल दिया कि हाँ भैया मुझे तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सुनो, 45,000 तो इसको मिल रहे थे, हाँ या ना? जी भाई 45,000 उसे मिल रहे थे, ये रहे, और उसे एक्स्ट्रा कितने मिल रहे हैं, 11,250। तो मैंने कहा भाई जल्दी से ऐड कर दे, मतलब टोटल चाहे तो तुम टोटल भी लिख लो, मैं तो तुम्हें समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है ना, 56,250। अच्छा, हमने हिसाब लगाया था यहाँ पे 1,80,000 का 3/5, 1,80,000 का 2/5, ठीक है। जल्दी से कर देते हैं इसका, 1,80,000 का 2/5 और 3/5, 1,80,000 का आ गया भाई, 2/5 करा मैंने 72,000, तो इसका आ गया, और 1,80,000 का मैंने कर दिया 3/5, 1,08,000 एक आ गया। तो ठीक है, 1,08,000 तो इसके थे और 72,000 इसके थे, ठीक है। अब क्वेश्चन ने कहा था जितना भी एक्सेस होगा ये 11,250 कौन देगा, ए देगा, तो मैंने कहा बिल्कुल, तो इसके में से लेस कर दो, किसको दे दिया हमने, ट्रांसफर्ड टू सी, कितना 11,250, इसके में से हमने कर दिया लेस, -11,250, आंसर आया हमारा 96750। इसमें तो कुछ था ही नहीं ना, इसमें कुछ भी नहीं, नथिंग निल, ये 72 को 72 रहेगा। ओ हाँ, ये तो मेन काम तुमने करा ही नहीं, बाय P&L 2,25,000 बस। तो तुम देख लो टोटल भी सेम ही आ गया होगा, चाहे तो टैली कर लो, 96,750, 72,000, 56,250, बिल्कुल टनाटन सही आ गया, बिल्कुल टनाटन सही आ गया। बस अरे भाई मैं ये लिख रहा हूँ, बस टोटल लिखा है नीचे और कुछ भी नहीं, बाकी सब सेम है। ठीक है जी सर, तुम देख रहे हो सब सेम है। तुम्हें बस एक बात समझनी थी इसके अंदर, क्या तुम्हें क्या बात समझनी थी वो समझ लो, दोबारा से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। आई होप मेरी बात तुम लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए कि भाई मेन बात है कंपैरिजन करना, होमवर्क करना, कि भाई मुझे एज अ मैनेजर कितना मिलता है और मुझे एज अ पार्टनर कितना मिलता है। हम बस ये देखेंगे, मैनेजर के तौर पे उसका रेम्यूनरेशन टोटल कैलकुलेट करेंगे, पार्टनर के तौर पे उसका टोटल रेम्यूनरेशन कैलकुलेट करेंगे, दैट्स इट, बस और कोई काम नहीं है। कंपेयर कर लो, जो भी कम या ज्यादा होगा वो क्वेश्चन आपको खुद बता देगा कि किसे देना है और किसे नहीं। हमारे क्वेश्चन जो हमने करा था ये क्वेश्चन ही है एक्चुअल वाला, और ये क्वेश्चन का नंबर है मेरी बुक में 67, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल हॉट्स। ठीक है जी सर, ये वाला क्वेश्चन हमने भी करके देखा है। आई होप मेरी बात टनाटन क्लियर है। डन डन सर, डन, बिल्कुल डन, बस दैट्स ऑल। यहाँ पे बस ये सारी चीज़ें लिखना, ये सब आप करेंगे खुद से। बस तुम्हें मेरा मेन मोटिव था कंसेप्ट समझाना, कि आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आ जाए और आप उस चीज़ को भूले नहीं, हिंदी में समझ लो अकाउंटेंसी को भाई, बस और कुछ भी नहीं करना। आई होप मेरी बात क्लियर हो गई है। सर बुक नहीं है, जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको पूरी की पूरी PDF मिलेगी, DK गोयल की पूरी PDF डाल रहा हूँ, सही है। अच्छा भाई, और क्या बात है, मुझे और क्या बात करनी थी तुमसे, बस और कोई बात नहीं है आज के लिए, बस आई गेस इतना ही, या नहीं? कोई डाउट है तो जरूर कमेंट करके ज़रूर बताना, और ये भी ज़रूर बताना कि तुम्हें मंगू, जो हमारा मंगू है मैनेजर, वो कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा सर, टाटा टाटा।